बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम फैक्टराइजेशन के अमल से एक्सरसाइज 1.1 का पांचवा और छठा क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारे पास पांचवा x+1 अवर x+1 इज इक्वल टू 25/12। ये वाला अब हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद में ये वाला डिस्कस कर लेंगे। तो हम सबसे पहले इसका पहला स्टेप कर लेते हैं कि बटा ख़त्म करने के लिए जो नीचे वाली रकमें होती हैं 12x+1 और x, इन रकमों का हम एलसीएम लेके इन्हें ईच टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे। हम ईच टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम सबसे पहले एलसीएम नीचे लिख लेते हैं 12x+1। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। और अब हम इस एलसीएम से ये वाली जो सारी रकमें हमारे पास हैं मल्टीप्लाई कर देंगे इस एलसीएम को। x+1 अवर x प्लस 12x x+1 x अवर x+1 इज इक्वल टू 25/12 मल्टीप्लाई 12x और x+1। अब हमने इस स्टेप में बटा ख़त्म करने के लिए नीचे वाली रकमों का एलसीएम लिया है और उस एलसीएम को हर रकम से ईच टर्म से बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमारे पास अगला स्टेप है कि हमारे पास जो रकमें कट रही हैं अब हम उन्हें काट लेते हैं। x से कट गया है और ये x+12 से कट जाएगा और ये 12 से कट जाएगा। अब हमारे पास जो रिमेनिंग रकमें हैं हम उन्हें लिख लेते हैं 12, इधर से 12 बच गया और x+1 ये एक ही रकम दो मरतबा है तो हम इसका स्क्वायर बना लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x+1 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये +12 हम ऐसे ही लिख लेंगे और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x² बन जाएगा और इज इक्वल टू 25 और x साथ में है और x+1 है। अब हमने इस स्टेप में हमारे पास जो रिमेनिंग रकमें बच गई थी इन्हें काटने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग रकमें बच गई थी वो हमने इधर लिख ली हैं। अब हमारे पास अगला स्टेप ये है कि 12। अब हमारे पास इधर एक फार्मूला खुल रहा है ये वाला a+b² इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। हमारे पास फार्मूले की ये वाली फॉर्म ये इधर मौजूद है और हमने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारे पास सबसे पहले a² है तो हमारे पास इधर a है x का स्क्वायर प्लस b² हमारे पास 1 है तो प्लस हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास b² है और फार्मूले में प्लस है और 2 है तो +2 हमारे पास a हमारे पास x था x और b हमारे पास था 1। और अब हमारे पास जो बाकी रकमें बच गई हैं अब हम उन्हें ऐसे ही लिख लेंगे और ये हमारे पास 12x जो है ये बाहर वाला ये ब्रैकेट की अंदर वाली जो रकमें हैं x+1 है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12x² प्लस 25x² प्लस 25x और इधर एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब हम फार्मूले को हल कर लेते हैं। ये ब्रैकेट को x² प्लस 1 प्लस 2 1s are 2 और साथ में x 2 1 टाइम 2 और साथ में x तो हमारे पास 2x आ गया। और हम छोटी ब्रैकेट का भी इस्तेमाल करेंगे, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल अब ख़त्म कर देंगे। प्लस 12x² ये आगे वाली रकमें सारी की सारी ऐसे ही लिख लेंगे और प्लस 25x। अब हम इससे अगले स्टेप में ये जो 12 है इसे ब्रैकेट वाली अंदर वाली सारी रकमों से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 टाइम 12 हो जाएगा, और प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 टाइम 24 और साथ में x आ जाएगा। और ये बाकी जो हमारे पास रकमें बच गए हम अब उन्हें ऐसे ही लिख लेंगे, 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब हमारे पास जो रकमें हल हो रही हैं उन्हें हल कर लेते हैं। ये 12x स्क्वायर और 12x स्क्वायर आपस में हल हो रहे हैं तो ये 24x स्क्वायर बन जाएंगे, प्लस ये 24x ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 12 ऐसे ही आ जाएगा, और इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इस सेटअप में जो हमारे पास बड़ी रकम है इसके पास हम छोटी रकम ले आएंगे। हमेशा बड़ी रकम के पास छोटी रकम लेके आते हैं, तो हम इस सेटअप में ऐसा ही करेंगे। रकम को 0 के इक्वल लेकर 25x स्क्वायर, ये जिसके साथ कोई साइन ना हो, 24 के साथ अब कोई साइन नहीं है, जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ हमेशा प्लस होता है, और जब ये इधर आएगा तो ये -24x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 25 हम ऐसे ही लिख लेंगे। और जब ये वाला प्लस वाला 24x इधर आएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा, तो ये हमारे पास -24x हो जाएगा, और जब ये वाला +12 इधर आएगा तो ये -12 हो जाएगा। अब हम इन रकमों को मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 0 इज इक्वल टू ये इसके साथ 25 के साथ x भी आना, 0 इज इक्वल टू लिख के अब हमारे पास जो रकमें हल हो रही हैं अब हम उन्हें हल कर लेते हैं। ये 25x स्क्वायर और 24x स्क्वायर ये आपस में हल हो जाते हैं, स्क्वायर वाली रकमें आपस में हल हो जाएंगी। 25 में से 24 को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास 1 बच जाएगा और वो हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा, और बड़ी रकम का साइन हमारे पास प्लस है तो प्लस होगा, प्लस। अब इसी तरह ये भी 25x माइनस हो रहा है 24x से, तो अब हम इधर प्लस x लिखेंगे, बड़ी रकम का साइन प्लस है और x आ जाएगा और -12 आ जाएगा साथ में। अब हम r लिख के, अब हम इसे r लिख के x स्क्वायर प्लस x -12 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और अब हम ये फर्स्ट रकम को, ये एंड वाली रकम को फर्स्ट रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -12x स्क्वायर आएगा, और उसे मल्टीप्लाई करने पे, दो रकमों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये आए 12 आए, और उससे प्लस या माइनस करने पे हमारे पास ये प्लस का x आए। अब हमें ये चीज़ें दरकार हैं पेयर बनाने में, पेयर बनाकर हम ये दोनों चीज़ें ले लेंगे। अब हम 12 के पेयर बना लेते हैं। अब ये हमने पेयर बना लिए हैं 12 के, 1 टाइम 12, 1 टाइम 12, 2 6 टाइम 12, और 3 4 टाइम 12, और 4 3 टाइम 12। अब हमारे पास इधर से पेयर वापस जाना शुरू हो गए हैं, तो अब हमारे पास 12x स्क्वायर आना चाहिए, -12 आना चाहिए। उसे मल्टीप्लाई करने पे दो रकमें ऐसी हों और उसे प्लस या माइनस करने पे हमारे पास ये वाला जवाब आना चाहिए, +x आना चाहिए। अब हमने ये 12 के पेयर बना लें और अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास +4 और जो 3 बार 12 होता है, और +4x और -3x ये हमारे पास +x पैदा कर देंगे। तो अब हम लिखेंगे, पहली रकम को ऐसे ही लिखते हैं, +4x -3x -12 इज इक्वल टू 0। अब ये हमने पेयर के हिसाब से अपनी रकम को लिख लिया है, और अब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास x
की एक पावर कॉमन आ जाएगी और अंदर एक पावर बच जाएगी और प्लस 2x हमारे पास पहले ही बाहर आ गया है। अब हम इसमें से -3 कॉमन लेंगे और x प्लस प्लस 12, और इधर हमने गलती कर दी थी, हम उस गलती को दुरुस्त कर लेते हैं। हमारे पास x कॉमन आ गया तो x कॉमन ही रहेगा और ये 4 ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह ये इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का साइन आ जाएगा और 3 ज़रब 12 हमारे पास आ जाएगा 4, x प्लस 4। याद रखें अगर हमने जोड़े बनाए हो तो हमारे पास ये वाले जो जवाब दो आते हैं ये हमारे पास सेम आएंगे, तो हम x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। x इज इक्वल टू जब -3 इधर आएगा तो ये हमारे पास +3 हो जाएगा। x की रकम हमने फाइंड कर लिया, इसी तरह हम 4 की फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू जब ये 4 इधर आएगा तो ये हमारे पास -4 हो जाएगा और हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है 3 और -4 या -4 और 3। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम ये छठा पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये फैक्टराइजेशन के अमल से छठा पार्ट कर लेते हैं। तो इस सवाल की हम सबसे पहले रकम को पढ़ लेते हैं। 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। इस सवाल को अब हम एक नए अंदाज में करेंगे। ये जो 2 ओवर x माइनस 9 होगा इसे ऐसे ही लिख लेंगे इज इक्वल टू, अब इस रकम में से ये जो नीचे वाली रकमें हैं अब हम ये इधर इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कि x माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और x माइनस 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम सबसे पहले x माइनस 4 लिख लेंगे और दरमियान में साइन माइनस का और x माइनस 3 लिख लेंगे। अब बटा लगाएंगे। इसके बाद अब हम हमारे पास ये जो नीचे वाली दो रकमें हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब x माइनस 3 और x माइनस 4 ये दो रकमें हमारे पास ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हम अगले स्टेप में 2 ओवर x माइनस 9 ऐसे ही लिख लेंगे और x माइनस 4 भी ऐसे ही आ जाएगा और ये जो माइनस है बाहर वाला ये अंदर वाली सारी रकमों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 4 माइनस x आएगा और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अगर ये x को हम पहले x को इस सारी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे फिर -3 को इस सारी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख लेते हैं x स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर और -4x माइनस 3x प्लस 12 माइनस 3x प्लस 12 ये हमारे पास रकमें आ गई हैं। तो हम इस सवाल में भी ऐसा ही करेंगे 2x माइनस 9 इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो रकमें हल हो रही हैं सॉल्व हो रही हैं हम उन्हें ऐसे ही लिख लेंगे। x प्लस के x माइनस x से कट गया और हमारे पास ये -4 और +3 हल होके -1 हो जाएगा। ये वाली दो रकमें हल होके -1 आ जाएगा हल करके इन्हें। तो और इसी तरह x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और बड़ी रकम का साइन -7x प्लस 12 ये ऐसे ही आ जाएगा। 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू -1 ओवर सॉरी इस स्टेप में हम ऐसा करेंगे, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब कि ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम सबसे पहले ये 2 को x स्क्वायर -7x प्लस 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इज इक्वल टू ये -1 को x माइनस 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये बाहर वाला 2 अंदर वाली सारी रकमों से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 7 टाइम -14 x और प्लस 12 इज इक्वल टू -x माइनस माइनस प्लस 9।
अब ये हमारे पास 2x² माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 9, ये अब हमारे पास जवाब। अब हम इससे अगले स्टेप में ऐसा करेंगे कि ये जो रकम है हमारे पास माइनस x प्लस 9, अब हम इसे इधर ले आएंगे, इस साइड पे, बड़ी रकम की साइड पे ले आएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2x² माइनस 14x प्लस, जब ये x इधर आएगा तो ये प्लस x हो जाएगा और प्लस 24 ऐसे ही आ जाएगा, और ये जब प्लस का 9 इधर आएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास जो रकमें हल हो रही हैं अब हम उन्हें लिख लेते हैं। 2x² ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस 14 में से प्लस माइनस माइनस और एक x माइनस होगा तो माइनस 13x आ जाएगा और हमारे पास साइन बड़ी रकम का आएगा। और जब हम 24 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा और बड़ी रकम का साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब हम ये पहली रकम को, ये आखिरी रकम को पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30x² आ जाएगा और उसे प्लस या माइनस करने पे हमारे पास ये दरमियान वाली रकम आ जाए। अब हमने कोई ऐसे जोड़े तलाश करने हैं कि प्लस या माइनस करने पे हमारे पास माइनस 13 आ जाए और उसे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 13x² आ जाए। तो अब हम 13 के पेयर बना लेते हैं। अब ये हमने 13 के पेयर बना लिए हैं और अब हम ऐसा करेंगे और अब हम कोई ऐसे जोड़े तलाश करेंगे जिन्हें प्लस या माइनस करने पे हमारे पास ये -13 वाली रकम आ जाए। तो अब हमारे पास ये इधर जोड़े ख़त्म हो गए हैं, ये इधर से वापस जाना शुरू हो गए हैं और ये हमारे पास जोड़े ख़त्म हो गए हैं। अब हम इसमें से ये वाला जोड़ा चुनेंगे, -3x और -10x। पहली रकम को ऐसे ही लिख लेंगे, -3x और -12x माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास बड़ी रकम का साइन आ जाएगा तो ये हमारे पास -13x बन गया और +12 पहली और आखिरी रकम हम पेयर्स में ऐसे ही फैक्टराइजेशन में ऐसे ही लिख लेते हैं। तो अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। हमारे पास सबसे पहले इस रकम में से x कॉमन आ रहा है, हमारे पास x की एक पावर कॉमन आ गया तो अंदर हमारे पास 2x -3 रह गया और -5 कॉमन आ गया तो हमारे पास 2x -3 रह गया है। याद रखें कि अगर हमने पेयर सही बनाए होंगे तो हमारे पास ये दोनों जवाब सेम आएंगे। हमारे पास ये दोनों जवाब सेम आ गया तो अब हम ऐसा करेंगे, x -5 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे और 2x -3 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। x इज इक्वल टू +5 हो जाएगा, जब हम इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, 3/2 और 5, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट और जवाब आ गया है। इस सवाल में हमने सबसे पहले हमारे पास जो नीचे वाली रकमें थी ये हमने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया और आपस में, और ऊपर वाली जो रकमें थी हमने इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। इसी तरह हमने इधर इन्हें हल कर लिया और हमारे पास जो रिमेनिंग रकमें बची थी हमने उन्हें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लिया और हमने इधर ये सारा हल करके हमने ये जवाब निकाल लिया हैं, इन्हें फैक्टराइजेशन करके और पेयर बना के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेहरबानी फरमा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।